हेलो गाइस। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है। नुआन वापस आती है और वहाँ पे सारी फ़ोटोओं को देखती है और फिर वो बोलने लगती है अक्की से कि अक्की देखो, मैं वापस आ गई हूँ। अब ये कमरे को हम दोबारा से अपनी सारी यादों से भर देंगे और ये जो पुरानी फ़ोटो इन्हें सबको फेंक देंगे। अक्की भी उसको देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा पागल है। अब वो उसको बोलने लगती है चलो अब हम अपने घर में सो जाते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता, तुम अभी भी मेरे बारे में कुछ सोच रही है? तो बोलती नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक भी हम दोनों साथ में रहें हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि अब तक तुम्हें मालूम है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मेरे फैमिली वाले पेरेंट्स ने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया। स्पेशली मेरी मॉम, मेरे टीचर, उन्होंने मुझे स्कूल में भी परेशान किया। और जो पुलिस वाली टीम थी वो भी प्रोफेसर के पीछे लगे थे। प्रोफेसर को बुला के पूछ रहे होते कि इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? प्रोफेसर बोलता नहीं, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा है और ये तो नॉर्मल है। और फिर उसके बाद बोलता अच्छा, फिर ये एसडी कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया और ये फ़ोटो? तो बोलता ये तो मेरा नहीं है, मुझे नहीं है पता किसका है। तो बोलते अच्छा, ये सब वीडियो बना बना के जो अपलोड कर रहा है ये कौन है, ये तुम ही हो? तो बोलता कि नहीं मैं नहीं हूँ। फिर जो उनकी कलीग होती है वो बोलने लगती है कि इन्हीं के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिला है, इसी बंदे ने किया है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता और घर पे इन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे बैठ के इनके मॉम डैड होते हैं। वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर लड़की वापस नहीं मिली तो तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। तो उसकी मॉम बोलती फिर मेरा क्या होगा, मेरा कौन खर्चा पानी उठाएगा? तो उसके डैड बोलते तुम्हारे ये जो काम है, ये तुमने जो किए हैं कांड, वो तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और फिर वो उसको बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ, हम दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और उन सारी पुरानी चीज़ों को फिर से भूल जाएंगे। जो कि अक्की के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं और वो सोच रहा होता मैं इसे कैसे रखूँगी खुश, ये मेरे पास पैसे भी नहीं है, कोई ख़ास जॉब भी नहीं है और हम रहते भी ऐसी जगह हैं। फिर वो सोचता है कि जब मैं इससे पहली बार टकराया था तब इसको धक्का लग गया था और मेरा फ़ोन गिर गया था, पर इसने एक बार भी मुझे नहीं देखा। फिर मैं जब कंसंट्रेशन पे गया तो वहाँ पे भी मुझे काम करते के टाइम कम पैसे मिले, तो मुझे वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो कोई होप ही नहीं था अपनी लाइफ से, इसलिए मेरे लिए तो इतने पैसे भी बहुत थे। और फिर जब लड़कियां इसके ऊपर पानी डाल रही थी, इसे bully कर रही थी, तब भी इसे कोई दिक्कत नहीं हुई, इसने अपना डिफेंस नहीं किया और खड़ी भी नहीं हुई, कुछ बोला भी नहीं है। तब से मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत होने लगी। तो मैं जिस चीज़ से नफ़रत करता हूँ उसकी फ़ोटो क्लिक करके रखता हूँ ताकि वो मुझे बार बार याद दिला सके कि मैं इसे कितना ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। वो बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींच के रखी थी यहाँ पे दीवार पे लगा के, ताकि मैं तुम्हें बार बार याद दिला पाऊँ कि ये लड़की वो है जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ और हेट करता हूँ। फिर वो बोलता है मैं बस तुम्हें ऐसे ही फॉलो करता रहा और फिर मैं तुम्हारी पिक्चर लेता रहा और धीरे धीरे मुझे पता चला कि तुम्हारे गले पे कुछ निशान है। फिर मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश करी कि ये कहाँ से आया और कैसे। फिर तुम्हें एग्ज़ाम में 95% आए थे और तुम बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि किसी चीज़ में तो ये लड़की मुझसे ज़्यादा अच्छी है। फिर वो देखता है कि उसके घर वो जाने लगता है उसको फॉलो करते हुए, और घर के पास में जाने के बाद वो देखता है अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जो कि उसे मारा पीटा जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उसके 95 आने के बाद भी उसके पेरेंट्स उसको मार रहे और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे थे। ये चीज़ जानने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कितनी ज़्यादा मासूम लड़की है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया था उसके बारे में जानने के लिए। फिर वो और भी ज़्यादा उसके क्लोज़ आने लगता है और फिर वो देखता है जब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो वो घर गई और उसके बाद बैग फेंक कर वहाँ से आ गई, और जो उसके कलीग होते हैं वो भी स्कूल में उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो देखती है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। उसके बाद जो उसके जो टीचर होते हैं वो भी सोच लेती है कि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा bully करता है, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे यहाँ से भाग के जाना होगा। और उसके बाद वो घर से निकल जाती है और वो बहुत ज़्यादा हंसती खेलती हुई, वो पहले ऐसे कभी नहीं गई उस तरीके से वो हंसती खेलती। अक्की भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसको क्या हो गया अचानक से।
पहले से कभी ऐसी नहीं थी, अब अचानक ऐसे हो गई है। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश, फिर पुलिस वाले मिल जाते, बोलते क्या हुआ, तुम इतनी रात में क्यों घूम रही। तो बोलती मेरी स्कूल की छुट्टी हुई, मैं स्कूल से घर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुश। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो एक ब्रिज के पास आती है पुराने, और उसके बाद वो वहाँ पर खड़े होकर देख रही, आके भी पीछे से खड़े होकर उसको देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। क्योंकि उसके बाद फिर वो नीचे देखने लगती है कि वहाँ कैसा माहौल है, और वो डिसाइड करती है कि अब उसे यहीं से सुसाइड करना है। फिर वो वहाँ से थोड़े और आगे चली जाती है, और अभी भी अक्की उसका पीछा कर रहा होता है। जब वो थोड़े पीछे जाती है, वहाँ पे देखती है तो एक कमरा खाली पड़ा था एक बिल्डिंग में, जाके वहाँ पे बिस्तर में लेट जाती है अच्छे से, और वहाँ पे घूमने फिरने लगती है। और दिन में शॉपिंग करने के लिए जाती है, जो चीज़ें उसे पसंद आती वो उनको लेना चाहती, पर उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो चली जाती। और पुलिस वाले अभी भी उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि कहाँ पे है वो, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अलग अलग टीम उसके बारे में चेक कर रही थी। मार्केट में आके भी पूछा उसके बारे में कुछ शॉपकीपर से, तो उन्होंने बताया कि एक लड़के के साथ उन्होंने देखा था उसे, पर उसके बाद फिर उसको ज़्यादा नहीं देखा। तो जो अक्की होता है वो ये सोचता कितनी मजबूर है, लेना तो चाहती है पर इसके पास पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदेगी। और उसके बाद वो वहाँ से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। फिर उसको अचानक से पता चलता है कि कोई हाई स्कूल की लड़की को किडनैप कर लिया गया है। और वो ये पढ़ता है, फिर वो डिसाइड कर लेता है कि हाँ अब मैं यही बनूँगा। और उसके बाद फिर वो वहाँ पे पानी में डूब के अपनी जान देने वाले जा रही थी, इतने में किटी मिल जाती है, दो कैट का एक बच्चा मिल जाता है। फिर वो उसको बोलने लगती तुम भी मेरी तरह मजबूर हो, तुम्हारे भी फैमिली वाले तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और फिर उसके बाद वो सोचती है तुम कितनी अच्छी हो, वो उसको प्यार करने लगती है। और वो सोचती है हम दोनों की लाइफ एकदम सेम है, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना। फिर वो देखती है वो अपनी मॉम के पास चला गया भाग के। फिर वो वहाँ से डिसाइड करती है कि अब उसे पानी में जाना चाहिए, वो जाने लगती है पानी में। और फिर जो देखता है पीछे से, और फिर वो बोलने लगता है कि ये तो मरने वाली है, इसको बिल्कुल भी लाइफ में अपनी होप नहीं है। और उसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगता है और उसको बोलता है अरे तुम मरने वाली हो क्या, अच्छा चलो ठीक है मर जाओ, हकी उसको बोलने लगता है।